ये गाड़ियां, ये एरोप्लेन, ये बकवाद करने के लिए नहीं दी परमात्मा ने। ये धरती 3 युगों से यही है, और आज भी इंसान ने धरती को खोद खोद के ही लोहा निकाला है। ये पहले भी निकाल सकता था, पहले भी धरती यही थी, ये सारे खनिज इसी धरती में थे, लेकिन एक छोटी सी जीप तक नहीं बना पाए, एक पंखा तक नहीं बना पाए, एक मेमोरी कार्ड तक नहीं बना पाए। ये इस परमेश्वर ने बनवाए, गुरुदेव भगवान ने बनवाए, ताकि हमारे समय की बचत हो और उस समय को बचाकर ज्यादा से ज्यादा समय हम गुरुदेव के सत्संगों को दें, उनके प्रवचन सुने, ताकि हमें ज्ञान हो, हमारा जो अज्ञान है वो बाहर निकले। जो प्राचीन युगों से इन नकली धर्म गुरुओं के द्वारा वेद शास्त्रों को पढ़ पढ़ के उनका उल्टा अर्थ निकाल निकाल के भगत समाज को दे दिया गया है, वो अज्ञान हमारे भीतर से निकले और सच्चे संत का सत ज्ञान हमारे अंदर समाये। इसलिए उस परमेश्वर ने हमें ये सारी सुविधाएं विज्ञान के माध्यम से दी हैं। उस परमेश्वर के तत्व ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है विज्ञान। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, और जो पूर्ण ज्ञान है वो होता है परम संत का तत्व ज्ञान। तो उस तत्व ज्ञान के आगे ये विज्ञान ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। पहले हमारे साधु संत महात्मा, ये तपस्वी उल्टी साधना करने के लिए, पाखंड करने के लिए, क्योंकि जो साधना वो किया करते थे उस साधना से मोक्ष प्राप्ति नहीं है। अरे भैया, किसी पेड़ को यदि आप लकड़ी की कुल्हाड़ी से काटोगे तो क्या वो पेड़ आप जी काट पाओगे? कभी नहीं काट पाओगे। पेड़ को काटने के लिए लोहे की तीखी कुल्हाड़ी चाहिए। तो हमारे जितने भी आज से पहले संत महात्मा, ऋषि मुनि, जिनके आज हम नाम सुनते हैं, वो बेचारे उस तत्वदर्शी संत के अभाव में, सच्चा रास्ता दिखाने वाले सच्चे गुरु की शरण के अभाव में साधना तो बहुत भयंकर कर रहे थे। गुफाओं में जा जाके तपस्या करते थे, जंगलों में जा जाके परिवार छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, शरीर की चिंता नहीं, लेकिन वो लकड़ी की कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहे थे। लकड़ी की कुल्हाड़ी अर्थात उनके पास में तत्व ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान रूपी हथियार नहीं था उनके पास में काल के जाल को काटने के लिए। तो आज वो तत्व ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में शिवाय संत रामपाल जी के अलावा किसी के पास नहीं है। सब झूठे जगत गुरु बने बैठे हैं, झूठे मठाधीश बने बैठे हैं, झूठे शंकराचार्य बने बैठे हैं, और अंत में सबकी दुर्गति होती है। कोई कैंसर से मरता है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है। जब साधना करने वाले उन संत महंतों की ऐसी दुर्गति से मौत हो रही है, तो उनके द्वारा बताई गई उस साधना से आप और हमारा कैसे भला होगा, कैसे मोक्ष होगा? और इतिहास उठा के देख लो, कबीर जी के अलावा और कबीर जी के संतों के अलावा किसी भी सनातनी संत महात्मा की आरामदायक मौत नहीं हुई। सबको दुर्गति से मरना पड़ा है, सबको दुर्गति से। इतिहास उठा के देख लेना आप। दास ने वीडियो जो है मैं बना चुका हूं, आप मेरे इसी फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव, मानव धर्मी पवन दास के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो ये विशेष बुद्धि इंसान को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने प्रदान की है। ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है,
संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवानों के भगवान, आदि राम, अल्लाहों के अल्लाह ये स्वयं है। इस भूल में ना रहना कि इंसान भगवान नहीं होता। इंसान भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान इंसानों को समझाने के लिए इंसान ही बनकर आता है। आप जी ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान कहते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश किसके जैसे हैं? जानवर के जैसे या इंसान के जैसे? आप कहोगे जी इंसान के जैसे हैं, क्योंकि ना तो उनके पूंछ है ना उनके सींग है। आप और हमारी तरह इंसान के रूप में है। तो भगवान कैसा हुआ? इंसान के जैसा। श्री रामचंद्र जी को आप भगवान कहते हैं। श्री रामचंद्र जी कैसे दिखाई देते थे? भालू की तरह या इंसान की तरह? आप कहोगे जी इंसान की तरह। तो भगवान कैसा हुआ? इंसान की तरह। श्री कृष्ण जी आए, वो कैसे थे? जानवर की तरह या इंसान की तरह? हां जी, इंसान की तरह आए थे। तो आज जब धरती पे भगवान आएगा, असली भगवान आएगा, राम का भी राम आएगा, आदि राम आएगा, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि वो सिर पे सींग लगा के आएगा? वो भी तो इंसानों को समझाने के लिए इंसान ही बन के आएगा। लेकिन धोखा खा गए हम आज से पहले, जो इंसान रूप में प्रकट उस भगवान को पहचान नहीं पाए। लोगों ने त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को भी नहीं पहचाना। जहां तक का लाभ श्री रामचंद्र जी दे सकते थे, उस लाभ से भी लोग वंचित रहे, उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करके। अगर उस समय कोई श्री रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार मान के और सही प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करता, तो कुछ समय उसको भी स्वर्ग के अंदर जगह मिलती। मोक्ष तो नहीं था, क्योंकि मोक्ष तो स्वयं श्री रामचंद्र जी का ही नहीं हुआ। उनको भी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो उनकी साधना करने वाले का तो मिलेगा ही कहां से? और घट रामायण में पेज नंबर 231 पे तो स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति मन लगाकर राम 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 जाप करते हैं, उनका तो जन्म निरर्थक होता है, व्यर्थ होता है। 84 लाख योनियों में जाते हैं वो। तो कहने का मतलब है, आज हम धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि आज हमें उस भगवान ने इंसान रूप में धरती पर प्रकट होकर तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए हमें ये सच्चा ज्ञान दे दिया, अपनी पहचान करवा दी। पिछले युगों में हमसे जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों की हमें सजा मिल चुकी है और हमें जानकारी मिल गई है। इसलिए आज हम उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी को पहचानने में और पहचान कर उनके बताए अनुसार सत्य साधना करने में जरा भी चूक नहीं करेंगे। काल पहले भी था, काल आज भी है। काल ने पहले भी लोगों को मूर्ख बनाया और काल आज भी मूर्ख बनाएगा, जबकि आज तो ज्यादा मूर्ख बनाएगा, क्योंकि आज तो उस काल के जाल से आत्माओं को निकालने के लिए स्वयं उस काल का बाप पूर्ण ब्रह्म कबीर देव, जिनका वैदिक नाम है, और वर्तमान में वो कबीर देव कबीर साहब 8 सितंबर 1951 से संत रूप में धरती पर प्रकट हैं, संत रामपाल जी के नाम से। तो आज भी वो काल आत्माओं को भ्रमित करेगा, उनकी मर्यादा तुड़वाएगा, उन्हें गुरु वचन से दूर हटाएगा। और वर्तमान में वो काल, ये सारा का सारा षड्यंत्र परमेश्वर रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार के माध्यम से करवा रहा है। उनके जेल जाने के बाद उनके परिवार के माध्यम से मनमाना आचरण करवा रहा है, पाखंड करवा रहा है, धर्म में राजनीति का समावेश करवा रहा है, आश्रमों को धार्मिक धंधा बनवा रहा है।
भाई हम पहले वाली गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने 27 वर्ष तक ये ज्ञान इसीलिए दिया है कि हम पहले वाली गलतियों से शिक्षा लें और वर्तमान में कोई गलती ना कर बैठे, क्योंकि काल हमेशा उस परम संत के आसपास ही अपने दूतों को प्रकट करता है, उनको भेजता है भक्ति में गंदगी फैलाने के लिए। 650 साल पहले जब यही कबीर परमात्मा, जो आज संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं, जब ये अपने वैदिक नाम से आए थे, कबीर दास नाम से, कबीर देव नाम से, उस समय उस काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी ने, जिसको प्रतिदिन 1 लाख सूक्ष्म मानव शरीर खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से उसने अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की ड्यूटी लगा रखी है। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं 3 लोक प्रधान, दुर्गा इनकी माता है और पिता काल भगवान। 1 लाख को काल रोज खावे सीना ताण, ब्रह्मा बनावे विष्णु पाले और शिव कर दे कल्याण। उसने ड्यूटी लगा रखी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। आपकी आंखों के मोतियाबिंद हट जाएंगे। तो 650 साल पहले उस कबीर परमात्मा के भक्ति मार्ग को गंदा करने के लिए उस काल ने कमाल नाम का अपना एक मृत्यु अंधा नाम का दूत धरती पर भेज दिया। अब कबीर भगवान तो अंतर्यामी थे, वो रामचंद्र जी की तरह पागल नहीं थे। पागल का मतलब जो बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले ले, जैसे सीता जी को जंगल में निकालने का निर्णय। उनको पता था कि ये जो कमाल नाम का जो लड़का है, जिसको मैं मुर्दे से जिंदा करने जा रहा हूं, ये आगे चलकर गुरुद्रोही बनेगा, मेरे भक्ति मार्ग में रोड़ा अटकाएगा, मेरी आत्मा को काल के जाल में फंसाएगा। लेकिन परमेश्वर होता है। काल ने तो षड्यंत्र के तहत उस कमाल को भेजा, लेकिन परमेश्वर ने एक तीर से 2 शिकार किए। कैसे? जिस समय उन्होंने कमाल को मुर्दे से जिंदा किया, उसको मुर्दे से जिंदा करके शेख तकी के सामने, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के सामने, लाखों लोगों की भीड़ के सामने उस कमाल नाम के मुर्दे को जिंदा करके लाखों लोगों को अपना शिष्य बना लिया, उस चमत्कार को दिखाकर। एक काम तो यह सिद्ध हो गया, और दूसरा, गुरुद्रोही की पहचान क्या होती है, गुरुद्रोही के लक्षण क्या होते हैं, वो हमें परमात्मा ने समझा दिया। तीसरा, वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में हम धोखा ना खा जाएं, उसके लिए परमात्मा ने उस कमाल नाम के लड़के को जीवित करके एक उदाहरण पेश कर दिया कि ये काल हमेशा अपने दूतों को, जब जब वो कबीर परमात्मा संत रूप में धरती पे प्रकट होता है, उनके परिवार के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, उनके आसपास ही भेजता है। तो आज उस काल के षड्यंत्रकारी एजेंट, उस काल निरंजन ने संत रामपाल जी के बेटा बेटी के रूप में, उनके रिश्तेदारों के रूप में, और जिन लोगों को हम कोऑर्डिनेटरों की संज्ञा देते हैं, बहुत बड़े भक्तों की संज्ञा देते हैं, उनके रूप में खड़ा कर दिया। और संत रामपाल जी के 2014 में जेल जाने के बाद धरती पर ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो उनके परिवार के माध्यम से उन आश्रमों में ना हुआ हो। संत रामपाल जी ने 27 साल के भक्ति इतिहास में भगत का और राजनीति का 36 का आंकड़ा बताया कि अगर आपने भक्ति करनी है तो राजनेताओं से पीछे हटना पड़ेगा, राजनीति से पीछे हटना पड़ेगा।
और इन्होंने उन आश्रमों में राजनेताओं को बुला बुलाकर गंदगी फैला दी। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस तो कभी जेजेपी तो कभी आम आदमी पार्टी संत रामपाल जी का झूठा आदेश बताकर भगत समाज से वोट डलवाए जा रहे हैं। तरह तरह के यज्ञों के नाम पर 3-3 दिन का पाठ रखकर भगत समाज को दान धर्म ज्योति पाठ के नाम पे लूटा जा रहा है। बेचारों को बलि का बकरा बना दिया। ये सत्संग नहीं करते उन आश्रमों में, उन आश्रमों में सत्संग होते ही नहीं। इतिहास उठा के देख लो, यदि संगत को कभी इन्होंने सत्संग के नाम पर आश्रम में बुलाया हो तो इन लोगों ने केवल पाठ के नाम पर, जब भी इन्होंने प्रोग्राम किया पाठ के नाम पर, क्योंकि इनको पता है कि पाठ के नाम पे 21-21 हजार रुपए आएंगे, अरबों खरबों में पैसा आएगा। सत्संग तो ये खुद ही नहीं सुनते, सत्संगों पे ये खुद ही नहीं चलते, दूसरों को क्या ज्ञान देंगे, क्या सत्संग सुनाएंगे। उन आश्रमों में भीड़ के अलावा, शोर शराबे के अलावा, चाटुकारिता के अलावा, राजनेताओं के अलावा कुछ नहीं। रक्तदान, देह दान, आंखों की जांच, दांतों की जांच, आश्रमों को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया। इसको कहते हैं पाखंड। तो ये पाखंड मात्र जगत में नहीं है कि जो लोग होली दीपावली मना रहे हैं वो ही पाखंड कर रहे हैं, नहीं। संत रामपाल जी के सत भक्ति पंथ में भी जगत वालों से ज्यादा पाखंड घुसा हुआ है, काल एजेंटों के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा। तो भाई और बहनों, ये मानव शरीर और ये तत्व ज्ञान उस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें अपने बचाव के लिए दिए हैं, सावधानी के लिए दिए हैं। कोई कुछ भी कहे कहता रहे, हमारे लिए जब तक हमारे गुरुदेव हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक हमारा घर ही आश्रम रहेगा और हमारे गुरु ही भगवान रहेंगे। हमारा भगवान 13वें पंथ का भगवान है, असली कबीर संत रामपाल जी, और उन लोगों का भगवान 12वें पंथ का भगवान है, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो। रात दिन का अंतर है। हमारी फाउंडेशन, हमारी नींव ज्ञान आधार पर टिकी है। उन लोगों की फाउंडेशन, उनकी नींव झूठे और फर्जी पीले पर्चों पर, झूठे आदेशों पर टिकी है, ऑडियो वीडियो पर टिकी है। ये धोखा हम वर्तमान में नहीं खाने वाले। तो कहने का मतलब है, ये विशेष बुद्धि इस कलयुग की इस बिचली पीढ़ी में उस कबीर परमेश्वर ने हम आत्माओं को इस मानव शरीर में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए प्रदान की है। क्योंकि भक्ति केवल मानव योनि में ही होती है, दूसरी योनि में नहीं होती। कोई भी पशु पक्षी जानवर नहीं जानता कि राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, संत रामपाल जी कौन है, कबीर जी कौन है, सही क्या है और गलत क्या है, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, कुछ नहीं पता उनको। भक्ति की विधि क्या है, कुछ नहीं पता। आप उनको समझाओगे तो भी नहीं समझ पाएंगे। आप अपने पालतू मवेशी को, जानवर को अपने पास में बैठाकर उनके कान में कहोगे कि बेटा बोल राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, वो नहीं जानता क्या राम राम क्या श्याम श्याम, क्योंकि वो पशु योनि है, वो भोग योनि है। और एकमात्र ये मानव शरीर ये कर्म योनि है। इस योनि में हम भगवान को पहचान भी सकते हैं, भगवान को जान भी सकते हैं, उनके बताए अनुसार भक्ति भी कर सकते हैं। और उस भक्ति के करने में किसी प्रकार की कोई अड़चन, कोई बाधा ना हो, उसके लिए परमात्मा ने हमें ये विज्ञान के माध्यम से ये उपकरण दिए हैं। आने जाने में सुविधा हो, हमारा समय बचे। एक पहले आदमी 50 किलोमीटर दूर जाता था, वो पैदल जाया करता था, आने जाने में कितनी परेशानी होती थी, कितना उसको समय लगता था।
50 किलोमीटर की यात्रा आदमी कम से कम 10-12 घंटे में पूरी करता था, वो भी हो जाए तो। और आज 50 किलोमीटर की यात्रा एरोप्लेन से 2 मिनट में, एरोप्लेन से मात्र 5 मिनट में समझ लो। और अगर अपना खुद का अगर व्हीकल है तो आप जी 1 घंटे में आसानी से पूरा कर लेते हो। तो बचे कितने घंटे? 11 घंटे। पैदल चल के 12 घंटे में और अपनी खुद की गाड़ी से 1 घंटे में, तो आपके पास में कितने समय की बचत हो गई? 11 घंटे की। अब 11 घंटे यदि आप जी सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, तो आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हमें ये कूलर, ये एसी क्यों दिए परमात्मा ने? बकवाद करने के लिए नहीं दिए। ऑफिस में बैठ के दुनिया को ठगने के लिए, लूटने के लिए नहीं दिए। ये एसी हमें परमेश्वर ने गर्मी के दिनों में भी शांति से भक्ति करने के लिए दिए। पहले के समय में गुरुदेव ने बताया कि ये जितने भी साधु महात्मा थे, ये हिमालय में जाके तपस्या क्यों किया करते थे? हिमालय में कोई भगवान थोड़ी बैठा कोई। अरे भगवान तो तुम कहते हो रामचंद्र जी थे, तो रामचंद्र जी तो अयोध्या में थे। तुम कहते हो श्री कृष्ण जी भगवान थे, तो श्री कृष्ण जी तो मथुरा में थे या फिर द्वारिका में थे। फिर हिमालय की गुफाओं में जाके क्या लेने जाते थे? वो हिमालय की गुफाओं में भगवान ढूंढने नहीं जाते थे। भगवान कोई जानवर नहीं होता जो हिमालय की गुफाओं में किसी ने ठूंस रखा है, या किसी मंदिर में किसी ने बांध रखा है, या जंगल में किसी ने बांध रखा है। हिमालय की गुफाओं में, हिमालय के क्षेत्र में जाके गुफाएं बना बना के, क्योंकि झोपड़ी तो वहां बना नहीं सकते, पेड़ पौधे तो होते नहीं, वहां पे तो बर्फ ही बर्फ है, ठंडा प्रदेश है, तो वहां पे गुफाएं बना ली जाती थी। क्यों? ताकि हमारा जो शरीर है ठंड के कारण ये लंबे समय तक जीवित रहे। हम लोग गर्मी से बचकर शांति से भक्ति कर सकें। मात्र वो ठंड प्राप्ति के लिए वो साधु संत महात्मा गुफाओं में जाके, हिमालय क्षेत्र में जाके भक्ति करते थे। और आज उस परमेश्वर ने घर घर को हिमालय बना दिया। 30-40 हजार में हिमालय बना दिया। एसी ले आओ, कूलर ले आओ, हर घर को, हर कमरे को हिमालय बना दिया। ये भक्ति के लिए। वर्तमान में इस विज्ञान का 99.9% प्रयोग बकवाद में हो रहा है, पाखंड में हो रहा है, भौतिक भागदौड़ में हो रहा है, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में, और ज्यादा समय नहीं बचा, 2028 तक का समय है। बहुत थोड़ी जनसंख्या देश दुनिया की रह जाएगी, क्योंकि विनाशकारी समय है। भविष्यवाणियां पहले हो चुकी हैं। देश दुनिया की वर्तमान स्थिति से आप जी भली भांति परिचित हैं कि कैसे आज दुनिया ये परमाणु बम बना के, हाइड्रोजन बम बना के, जहाज बना के, बेड़े बना के, जंगी जहाज बना के, मिसाइलें बना के, गन्स बना के, दुनिया भर के जहरीले केमिकल बना के, कैसे आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है। और 2 जगह चिंगारी लग चुकी है, रसिया यूक्रेन, इजराइल हमास। और इन 4 वर्षों में यह चिंगारी पूरे विश्व में फैलेगी। कई देशों का तो नामो निशान मिट जाएगा नक्शे से। भविष्य मालिका के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र 30 करोड़ रहेगी। 30 करोड़ या फिर 60 करोड़, कुछ ऐसे ही बताई जाती है। बचा सकता है भगवान, कोई बड़ी बात नहीं। परमात्मा धरती पे प्रकट है संत रामपाल जी के रूप में। वो साहेब धरती पे प्रकट है, और परमात्मा उसे कहते हैं जो पल में कुछ कर दे, कुछ भी कर दे, होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी, संभव को असंभव, असंभव को संभव, मुमकिन को नामुमकिन और नामुमकिन को मुमकिन। उसे कहते हैं आदिराम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। और वो अल्लाहों का अल्लाह, परमात्माओं का परमात्मा,
आज धरती पर संत रामपाल जी के रूप में विद्यमान है।